दोस्तों, गर्मियों के दिनों में हम सभी गर्मी से बचने के लिए कुछ ठंडा पीना पसंद करते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करे। और जब मैंगो जूस यानी माजा की जब बात आती है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसका स्वाद बहुत पसंद है। अगर हम घर पर ही आम से मैंगो जूस बनाते हैं तो हमें इसका असली टेस्ट नहीं मिल पाता जो हमें इस बोतल के अंदर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में मैंगो जूस कैसे बनता है। दोस्तों, आम का जूस बनाने की प्रोसेस शुरू होती है आम से। सबसे पहले इन आमों को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। आप सब जानते हैं कि आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। इन पेड़ पर नीचे आने वाले आमों को तो हाथों से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन जो आम ऊपर की तरफ लगे होते हैं उनको निकालने के लिए एक पिकिंग स्टिक का यूज किया जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जोल लगे होते हैं जो आम पर लगी डंडी को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो आम पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर लगे होते हैं उनके लिए हाइड्रोलिक लेडर का इस्तेमाल किया जाता है। आमों को तोड़ने के बाद उन्हें एक ट्रैम्पोलिन में डाल दिया जाता है जहां आम के ऊपर लगी धूल मिट्टी और स्टिक को साफ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आम के ऊपर लगी डंडी को तोड़ा जाता है तो इसमें से एक केमिकल निकलता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये हमारे हाथ पर गिर जाए तो इससे हमारे हाथ को नुकसान भी पहुंच सकता है। साथ ही अगर ये किसी आम पर गिर जाए तो आम खराब भी हो सकता है। इसके लिए हैंड ग्लव्स पहनकर ही आम की डंडी को निकाला जाता है और इसके बाद ट्रैम्पोलिन में डाल दिया जाता है। उसके बाद इन आमों पर केमिकल छिड़का जाता है या फिर उन्हें कुछ देर के लिए पानी में डाल दिया जाता है ताकि इसमें से निकलने वाले केमिकल का असर कम हो सके। इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर लेडर पर रख दिया जाता है जहां से ये एक बॉल बिन में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। इस बॉल बिन पर एक फोम की सीट लगी होती है जिस पर ये आम गिरते हैं। उसके बाद इस सीट को हटाया जाता है और आम को बड़ी आसानी से बॉल बिन पर गिराया जाता है। इसके बाद इन्हें स्टोर करने का काम किया जाता है। इनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है जहाँ से इन्हें जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है। ट्रकों की मदद से इन आमों के कंटेनर को फैक्ट्री में पहुँचाया जाता है। जब ये आम फैक्ट्री में आते हैं तो इन्हें वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें इन्हें पानी में डाला जाता है और पानी में बहते बहते ये फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड वॉश प्रोसेस भी होता है। इसमें पानी के साथ साथ रोलर का भी सहारा लिया जाता है ताकि आम अच्छी तरह से साफ हो सके। इसके बाद इन आमों को प्री हीटिंग एंड सॉफ्टनिंग प्रोसेस में गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है ताकि आमों के ऊपर लगे पॉलीफेनॉल ऑक्सीडाइज को हटाया जा सके। साथ ही इसमें आम का कलर और उसका फ्लेवर इम्प्रूव हो सके। इन आमों के साफ होने के बाद ये आम कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए रोलर पर गिरते हैं जिसके पास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले कर्मचारी इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और आम पर लगे किसी भी डैमेज को अच्छे से चेक करते हैं। अगर कोई आम खराब है या उस पर किसी प्रकार का डैमेज है तो उसको अलग निकाल दिया जाता है। बाकी सही आमों को आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद कर्मचारी इन आमों के ऊपर लगे छिलके को हटा देते हैं। फिर ये आम कन्वेयर पर आगे बढ़ते हुए ही एक डेस्टोनिंग मशीन में पहुंच जाते हैं। ये डेस्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज के आमों के छिलकों को और गुठलियों को अलग कर देती है, जिसके बाद ये आम एक्सट्रैक्टर मशीन में चले जाते हैं। उसके बाद ये मशीन इन आमों को जूस में कन्वर्ट कर देती है। अब इसमें 2 तरह के जूस की कैटेगरी बन जाती है, विद पल्प एंड विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं। अब इस जूस को निकालने के बाद बारी आती है इसे जूस डिग्रेशन में भेजने की, जहां इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल को रिमूव किया जाता है जिससे कि जूस में ट्रैप ऑक्सीजन जूस को ऑक्सीडाइज करके जूस को ख़राब ना कर दे।
डिग्रेशन में ये जूस 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पर ये जूस 10 से 15 मिनट तक रहता है। इस मैंगो जूस के साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि इसकी डेंसिटी बराबर मात्रा में नहीं होती। जूस में कुछ छोटे बड़े पार्टिकल भी मौजूद होते हैं जो इसका टेक्सचर ख़राब कर सकते हैं। जूस की इस परेशानी को दूर करने के लिए इसे एक और मशीन में भेजा जाता है। इसे 2 से 3 बार होमोजेनिक किया जाता है। जूस को इस प्रोसेस से गुजारने के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर्स की साइज के हो जाते हैं। इसके बाद होमोजेनिक जूस को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में जूस में मौजूद सभी हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। इस जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 65 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसे जल्द ही ठंडा भी कर दिया जाता है, जिससे जूस की सेल्फ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद जूस को बड़े बड़े टैंक में स्टोर करके रख दिया जाता है, ताकि जब भी सीजन में कंपनी के पास जूस ख़त्म हो जाए तो कंपनी के पास जूस बेचने के लिए मौजूद रहे। दोस्तों, आप यह भी कह सकते हैं कि जो जूस हम पी रहे हैं वो जूस 6 से 7 महीने पुराना भी हो सकता है। ये जूस इतने लंबे समय तक स्टोर में रखा होने के कारण अपना फ्लेवर लूज करने लगता है। इसीलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डालने पड़ते हैं। इसीलिए बोतल पर आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड लिखा होता है। अब इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री के बोतल प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां इस जूस को बोतल में भरकर उसकी पैकेजिंग की जाती है। ये सब हो जाने के बाद अब हमारा पसंदीदा माजा फ्रूटी बनकर तैयार हो चुका होता है और इसको दुकानों पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से फैक्ट्री में मैंगो माजा बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।